Hello everyone, welcome back. Class 9th. Today we are going to discuss about the plastids. Plastids are the cell organelles and they are the largest cell organelles in the case of the plant cell. ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं आपके लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके। अगर हम किसकी बात करें आपका प्लांट सेल की, प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं और ये एनिमल सेल में क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। और साथ में ये आपके कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं जिनमें आपका फोटोसिंथेसिस की पावर होती है उसमें भी क्या होते हैं आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट फाउंड ओनली इन द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो ये क्या होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये भी क्या होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका केवल प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं उनमें क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए आपके और दूसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के बारे में करेक्टरिस्टिक फीचर ये है आपका कि ये क्या होते हैं आपके सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होते हैं आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब है कि आपका ऐसे ऑर्गेनेल्स जो अपना सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, यानी कि जिनमें आपका डुप्लीकेशन की प्रोसेस हो सकती है। यानी कि एक प्लास्टिड्स खुद से एक दूसरा प्लास्टिड्स क्या कर सकता है आपका फॉर्म कर सकता है, वैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया खुद से एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है आपका फॉर्म कर सकता है। इनके पास ये पावर क्यों होती है? बिकॉज दीज टू ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर डीएनए। इनके पास इनका क्या होता है आपका डीएनए होता है जिसकी वजह से ये अपने इस काम को क्या कर सकते हैं आपका कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि जो और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास आपका खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है। तो क्या हो गया आपके सेल्फ जो आपके रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट्स में क्या होते हैं आपके प्लास्टिड्स होते हैं, और अगर हम किसकी बात करें आपका प्लास्टिड्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये दोनों आपके एक तरीके से आपके लार्जर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं आपके, और प्लांट सेल में जो प्लास्टिड्स होते हैं वो आपका लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स आर देयर। आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं आपके ग्रीन कलर के क्या होते हैं आपके प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में आपके थ्री टाइप्स के क्या होते हैं आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्या होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपके सिलेबस में है। तो एज वी नो दैट व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ये क्या होते हैं आपके ग्रीन कलर के क्या होते हैं आपके प्लास्टिड्स होते हैं। एंड द क्लोरोप्लास्ट वॉज फर्स्ट सीन बाय द एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है वो किसके नाम पे आपका ल्यूवेनहॉक के नाम पे है। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपका किसको आपका बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था, और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने क्या किया था आपका देखा था। तो दे आर ऑल्सो द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपके ये भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ये क्या होते हैं आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। केवल आपके ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आपका क्या होता है आपका पिगमेंट्स पाए जाते हैं, आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए भी आपके जो पिगमेंट्स होते हैं जो आपका ग्रीन कलर आपके प्रोवाइड करते हैं वो पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। देयरफॉर दे आर ग्रीन इन कलर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बिकॉज दे आर द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये भी आपके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनमें क्या होता है आपका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो आपकी स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी फोल्ड होकर के क्या करती है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या करती है आपका फॉर्म करती है। एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द थाइलाकॉइड। इनको क्या बोला जाता है आपका थाइलाकॉइड बोला जाता है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या बोला जाता है आपका थाइलाकॉइड बोला जाता है। एंड दीज आर दे आर फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स की आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है आपका थाइलाकॉइड का क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है। थाइलाकॉइड आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड द स्टैक्स ऑफ द थाइलाकॉइड इज नोन एज द ग्रेनम। जब आपका थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक आपके कॉइन्स की तरह आपके जो पिलर बन जाते हैं, पिलर के फॉर्म में आपका इकट्ठा हो जाते हैं, देन दीज स्टैक्स ऑफ द थाइलाकॉइड आर नोन एज द ग्रेनम। तब इनको क्या बोला जाता है आपका ग्रेनम बोला जाता है। और ये क्या करते हैं आपका इनर फ्लूइड में जो क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है, जो उसका मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा भी बोलते हैं, उसमें क्या करते रहते हैं आपका फ्लोट करते रहते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन डीएनए, RNA, ribosomes, enzyme, lipid droplets, certain metals like Fe, Mn, Mg। तो जो आपका मैट्रिक्स होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का, उस क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में आपका
क्या होगा आपका ग्रेना, जो आपका क्या है थाइलाकॉइड को छोड़ करके क्या होते हैं आपके डीएनए भी होता है आपका। डीएनए मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। आरएनए भी होता है आपका। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कौन से होंगे आपका 70S टाइप होंगे, जो आपका मेनली प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। एंजाइम, लिपिड, ड्रॉपलेट, सर्टेन मेटल्स लाइक Fe, Mn, Mg, ये सारे आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन करने में क्या करते हैं आपका हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द फंक्शंस ऑफ द प्लास्टिड्स। तो द मेन फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड्स इज द photosynthesis. As we know that the chloroplast trap the radiant energy of the sunlight and transform it into the chemical energy of the glucose. ये क्या करते हैं आपका सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसको आपका केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं आपका कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इस प्रोसेस किसकी हेल्प से आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द मेन प्लेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट क्या होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो आपके ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द CO2। एज वी नो दैट जब आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है आपका CO2 और आपका किसके जो वाटर है उसकी हेल्प से किसका फॉर्मेशन होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है आपका जब आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है, साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये CO2 का क्या करते हैं आपका यूटिलाइजेशन भी करते हैं, दोनों प्रोसेस साथ में चलती हैं। नेक्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ द स्टार्च। स्टार्च को स्टोरेज करना, लिपिड को स्टोरेज करना, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, ठीक है। So this is the structure of the chloroplast. As we seen that this is the double membranous structure. ये आपका आउटर, ये क्या है आपका इनर मेम्ब्रेन है, या आपका आउटर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस बोलेंगे। तो मैंने आपको बोला जो इनर मेम्ब्रेन है आपका वो आपका थाइलाकॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, और थाइलाकॉइड जब एक के ऊपर एक आपका पिलर के फॉर्म में आ जाते हैं, आपके कॉइन्स की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, तब इनको आपका ग्रेनम बोला जाता है, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है आपका किसका आपका क्लोरोप्लास्ट का, उसको क्या बोला जाता है आपका स्ट्रोमा बोला जाता है। और इसमें आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट है, या आपका डीएनए प्रेजेंट है, आपका आरएनए प्रेजेंट है। ऐसे आपके अदर लिपिड ग्रैन्यूल्स वगैरह भी क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे, आपके स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या होता है आपका एक इसके अलावा अगर आप इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होता है आपका इसमें लैमेली भी पाई जाती हैं। लैमेली क्या होती हैं आपकी, ठीक है, जो लैमेली होती हैं वो क्या करती हैं आपकी दो आपके इनको जो आपका ये स्टैक है आपके किसके आपके थाइलाकॉइड को इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होगा आपका जो थाइलाकॉइड होगा उसको क्या बोला जाएगा आपका लैमेली बोला जाता है। यानी कि किसको जोड़ेगा आपका थाइलाकॉइड को जोड़ने वाला जो फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है आपका लैमेली बोला जाता है आपका। नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी आपकी क्रोमोप्लास्ट की और आपका ल्यूकोप्लास्ट की। सो सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट। Chromoplasts are also the colored plastids. These are also the colored plastid except the green color. क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड क्या कहलाता है आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके जितने भी कलर्ड के जो प्लास्टिड्स होंगे उन सबको क्या बोला जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो आपका डिफरेंटली कलर्ड होते हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंटली कलर्ड होते हैं, तो उनमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। आपने देखा होगा जो चिली होती है आपकी जो आपका मिर्ची होती है आपकी वो क्या होता है मिर्च क्या होता है आपका स्टार्टिंग में तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो आपका मैच्योर होता है तो वो आपका रेड कलर में क्या हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है आपका, या फिर अगर हम किसकी बात करें टमाटर की बात करें टोमेटो की बात करें तो इनिशियली वो क्या होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो आपका मैच्योर हो जाता है जब हम बोलते हैं कि पक गया है उस टाइम पर वो क्या हो जाता है आपका रेड कलर का हो जाता है। क्यों होते हैं आपके, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स में क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। तो आप ये फंक्शन भी एक लिख सकते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपका क्रोमोप्लास्ट में क्या हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि जहाँ आपका डिफरेंट कलर आपको दिखाई देंगे, आपने देखा होगा कुछ लीव्स आपकी येलो कलर की भी होती हैं कुछ रेड कलर की भी होती है, तो इसका रीज़न क्या है कि उनमें क्या है आपका कौन सा प्लास्टिड है आपका क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, कौन सा प्लास्टिड है आपका क्रोमोप्लास्ट है। यानी कि ग्रीन कलर को छोड़ करके प्लांट में जितना भी आपके कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं आपके। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को आपका डिफरेंट ये क्या करता है आपका कलर प्रोवाइड करता है। और आपको पता है कि जब फ्लावर्स आपके डिफरेंटली क्या होते हैं आपके कलर्ड होते हैं,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपका इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा, आपका फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। आया समझ में। तो इनका कितना मेन फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये आपका पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन ही आपका फर्स्ट पॉइंट होता है आपका किसके लिए, आपका अगर हम देखें कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा, आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए आपका पॉलिनेशन बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस होती है। अब पॉलिनेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के किससे, आपका स्टेमन से आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर आपका दूसरे फ्लावर के किसमें, आपका स्टिग्मा में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका पॉलिनेशन बोला जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिस्पर्जल ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट के डिस्पर्जल में भी क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे, फ्रूट्स आपके कलर्ड होंगे आपके, तो क्या होगा, आपका उनके ऊपर जो आपकी बर्ड वगैरह है वो क्या करेंगी, आपका फीड करेंगी, उनके ऊपर अट्रैक्ट होंगी, जिससे क्या होता है, आपका डिस्पर्जल होता है किसका, आपका फ्रूट्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट होता है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस और वाइट कलर प्लास्टिड्स। आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी पोटैटो यानी कि आलू को काटा होगा तो उसमें से आपको वाइट वाइट कलर की आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट वाइट ड्रॉपलेट्स होती हैं ये क्या होती हैं आपकी, ये ल्यूकोप्लास्ट की ही वहाँ पर को क्या होता है, आपका पोटैटो में क्या होता है, आपका प्रेजेंट रहता है। और इसका फंक्शन क्या होता है आपका, ये क्या करता है, आपका स्टोर करता है किसको, स्टार्च को। और जब हम आलू को कट करते हैं वो जो स्टार्च क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द कलरलेस और वाइट कलर्ड प्लास्टिड्स। इनको हम कलरलेस भी बोल सकते हैं या वाइट कलर प्लास्टिड्स भी बोल सकते हैं। एंड दे आर फाउंड इन द डेड पोर्शन ऑफ द प्लांट वेयर फूड स्टोरमेंट टेक्स प्लेस। यानी कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट्स के ऐसे पोर्शन में पाए जाते हैं जहाँ पर को क्या होता है, आपका फूड का स्टोरमेंट होता है आपका। तो इनका फंक्शन भी क्या होता है आपका, द फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट आर द स्टोर ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसको, स्टार्च को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट वेयर फूड इज स्टोर। यानी कि ये क्या करेंगे, जहाँ का जिस पोर्शन में प्लांट के, चाहे वो रूट हो, चाहे शूट हो आपका, चाहे कोई भी पोर्शन हो जहाँ पर कोई फूड का स्टोरमेंट होता है। आपने देखा होगा कि स्टेम में और रूट्स में आपका मेनली फूड का स्टोरमेंट होता है। जैसे आपका क्या हो गया, रेडिस हो गया, रेडिस में होता है, कैरेट में होता है आपका, ठीक है। कैरेट तो आपका कलर्ड होता है, रेडिस ले सकते हैं इसका एग्जांपल। तो रेडिस हो गया आपका, या फिर आपके क्या हो गया, आपके बहुत सारे आपके ग्रेन्स हो गए। जैसे आपका क्या हो गया, आपका क्रायोप्सिस हो गया आपका। क्रायोप्सिस की बात करें हम, यानी कि अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या हो गया, आपका ग्रेन्स हो गया किसके, आपके जितने भी आपके क्या होते हैं, आपके जो अनाज होते हैं, अनाजों को ग्रेन्स बोला जाता है, उनमें इनका क्या होता है, स्टोरमेंट होता है। तो तीनों प्लास्टिड्स कंप्लीट हो गए। तो इस सबसे पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है, जिसका फंक्शन मेन आपका फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जो आपका ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी कलर होते हैं उन सारे कलर का होता है, जिसका फंक्शन होता है आपका प्लांट के डिफरेंट पोर्शन को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना और पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्जल में हेल्प करना, आपका फ्रूट डिस्पर्जल में हेल्प करना। आपका फ्रूट डिस्पर्जल से ही सीड का डिस्पर्जल होता है। जब फ्रूट आपके स्प्रेड होंगे वो आपके जब सॉइल में मिलेंगे तो सीड्स क्या होंगे, आपके वहाँ पर को गिरेंगे और सीड्स से क्या होगा, आपका न्यू प्लांट क्या होगा, आपका जर्मिनेट होगा। तो ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं आपका। थर्ड होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, आपका फूड का स्टोरमेंट करना, यानी कि स्टार्च का, प्रोटीन का, लिपिड का क्या करना, आपका स्टोरेज करना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या टॉपिक था हमारा, प्लास्टिड्स, आज आपका क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है।